प्रणाम। ठीक आ रही है प्रभु जी आपकी आवाज। आवाज सबको एक मैसेज करना प्लीज। सबको कम आ रही है, मुझे सुनाई देगी। ठीक है प्रभु जी, चलिए, ओके, थैंक यू। तो प्रभु जी, माता जी, आप सबका आज की इस रामचरितमानस की यात्रा में पुनः स्वागत है। हम लोग बालकांड पे चर्चा कर रहे हैं। बालकांड की हमने 37वें दोहे को आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली बार जो जहाँ से छोड़ा था इसको, 36वें दोहे के 7वां श्लोक था, जिसमें भक्ति का स्वरूप अनेक प्रकार से बताया गया था और भक्ति को एक सुंदर बगीचे के समान उन्होंने बताया था, जिसमें कि क्षमा, दया और इंद्रियों का संयम इत्यादि जो है वो बगीचे में जैसे बेलें फैली होती है ना, बस वैसे फैली थी, कुछ ऐसा बताया था हमने। तो यहाँ पे 37वें दोहे में बता रहे हैं तुलसीदास जी कि पुल कबाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारू माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारू। कि फूलों की वाटिका, बाग और वन अत्यंत सुंदर व रोमांचकारी है। उनमें सुंदर पक्षी आनंद पूर्वक विहार कर रहे हैं। माली प्रेम रूपी जल से फूलों को सींच रहा है और अपनी सुंदर आंखों से भी उन्हें प्रेम पूर्वक निहार रहा है। जे गा वही यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते ही सुरबर मानस अधिकार। जो लोग राम जी के इस पवित्र चरित्र का आदर पूर्वक प्रचार करते हैं और उन्हें अपने हृदय में संजो के रखते हैं, वही इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के सच्चे बुद्धिमान रक्षक हैं। अच्छा देखिए, यहां पे एक बात समझने वाली है। हमने सुना होगा कि जी कौन है जी, हम रामानंदी है, मतलब उनके पूर्वज रामानंदी थे और जिस उसमें अभी वंश में उन्होंने जन्म लिया है वहां पे भी वो रामानंदी है। ऐसा नहीं कि उनको हम बोल नहीं सकते कि रामानंदी नहीं है, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि क्या आप सुबह शाम भगवान राम जी की उपासना करते हैं, तो बड़े कम लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी थोड़े से आवाज थोड़ी कम बोल रहे, लेकिन मेरे पास अब कुछ इलाज नहीं है, या तो मैं दोबारा म्यूट करना पड़ेगा। चलिए आप बात सहन कर लीजिए इसी को। तो अगर इसको हम ऐसा बोले कि जो लोग रामानंदी हैं लेकिन भगवान राम जी की कथा का प्रचार नहीं करते हैं, राम जी के नाम का प्रचार नहीं करते हैं, तो वह लोग जाति से या वंशागत तो हो सकते हैं राम, लेकिन अगर वो प्रचार नहीं करते हैं तो भगवान राम जी को वो प्रिय नहीं। ठीक है, अब जैसे अक्सर बोला जाता है, जब मान लीजिए किसी कंट्री में, भारतवर्ष की ही एक बात करें तो अलग अलग से धर्मों के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, हम जो है वो हिंदू हैं, सनातनी हैं, कट्टर सनातनी, कुछ कुछ भी उसे कहेंगे। जो सनातनी की परिभाषा है, क्या वो करते हैं? क्या उन्होंने शिखा रखी है? क्या उन्होंने जनेऊ धारण किया है? क्या वो तिलक लगाते हैं? क्यों? क्योंकि सनातनी होने का तो फिर ये है ना, उसके बीच में तो आपको ये सारी चीजें माननी पड़ेंगी। इवन
इसमें स्पेशली अगर जाति ब्राह्मण की ले लें तो आपको ब्राह्मण भी बहुत कम आज की डेट में मिलेंगे जो शिखा रहते हैं, रखते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती वस्त्र पहनते हैं। तो इसलिए सिर्फ बोलने से नहीं बात बनेगी। यहाँ क्या बाबा लिख रहे हैं देखो, कि राम जी के पावन चरित्र का जो आदर पूर्वक प्रचार करते हैं और उसे अपने हृदय में संजो के रखते हैं, वही इस रामचरितमानस रूपी सरोवर के सच्चे और बुद्धिमान रक्षक हैं। अभी आवाज देखना, शायद थोड़ा फर्क आपको इसमें मिलेगा, मैंने स्विच से किया। हरे कृष्णा प्रभु तो जी। और ठीक है, साथ में अब क्या लिखा है, जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं वह इस मानस के उत्तम अधिकारी हैं। इस मानस के उत्तम अधिकारी कौन है? वो लोग, वो स्त्री और पुरुष जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। देखिए इसके आगे भी एक चौपाई में इसके बारे में और बताया जाएगा। अति खल जे विषय बग कागा, एहि सर निकट न जाय अभागा। संभुक भेक सेवार समाना, इहा ना विषय कथा रसनाना। 37वें दोहे की दूसरी चौपाई। यहां बाबा क्या कह रहे हैं देखिए, कि जो अति दुष्ट व विषय लोग हैं वो हमेशा विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वे बहुत अभागे हैं तथा वे बगुले और कौवे के समान हैं। ऐसे लोग इस पवित्र मान सरोवर के पास भी नहीं आते, क्योंकि इस सरोवर में घोंघे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना प्रकार की कथाएं कहने वाला कोई नहीं है। देखिए इस संसार में भगवान जी की कथा दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? देखिए आज की डेट में, वैसे तो आज के युग और पहले के समय की अगर बात देखें हम, तो आजकल बड़ी सुलभ है। जगह जगह पे हमारे बहुत से प्रचारक हैं, बेचारे वो धर्म का अपने अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं, भगवान जी की कथाओं का प्रचार कर रहे हैं। और उसके अलावा जो मीडिया है आज के देश में, आप टीवी में आसान से उसको देख सकते हो, हर एक के पास मोबाइल है, आप आराम से कथा सुन सकते हो घर बैठे। देखिए आज हम विज्ञान के माध्यम से, मैं यहां से बात कर रहा हूं और आप लोग घर बैठ के उसको सुन रहे हैं। मगर क्या सब लोग कथा सुनते हैं? नहीं, इसको नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि आगे चौपाई आएगी जिसमें भगवान जी बताएंगे कि जिसपे मेरी कृपा नहीं होगी तब तक उसको नहीं सुन सकते। वो तो है, लेकिन उसके अलावा यहां बाबा क्या लिखते हैं कि अति खलजे विषय बग कागा। ये जो विषय में डूबे हुए लोग हैं ना, वो कागा, कागा बोलते हैं कौवे को, और बग बोलते हैं बगुला, है ना। अब ये जो कुछ पक्षी और कुछ पशु जो इनका ये नाम दिया गया है ना, देखो उनके क्यों उनको बाबा ने बताया, उनके बारे में बताऊं। एक बताया उन्होंने, देखिए कौवा, कागा, तो इसमें कागा का क्या प्रॉब्लम है? कागा करता क्या है बेचारा, इस हर एक चीज में दोष को ढूंढता है। उसकी प्रवृत्ति ही दोष ढूंढने की है। वह भगवान जी के मंदिर में भी जाएगा तो वहां से भी उसको जो भगवान जी का विग्रह नहीं सुंदर दिखाई देगा, उसको क्या दिखाई देगा, यार बड़ा रश था, वहां पंखे प्रॉपर से काम नहीं कर रहे थे, ये मंदिर में इतनी गर्मी का समय है तो कोई एसी कूलर का इंतजाम तो होना चाहिए था, वो बाहर चप्पलों को रखने का स्टॉल कुछ सही नहीं, मतलब कुछ ना कुछ उसको कमी वहां पे दिखेगी भगवान जी के मंदिर में जाके। तो ये जो लोग होते हैं, ये कौवे की क्या प्रवृत्ति है, ये दोष ढूंढने की प्रवृत्ति है, उसको अच्छी चीजों में भी कमी ही दिखाई देगी। तो इसलिए ये जो कुछ पक्षी और कुछ पशु जो इसमें इन्होंने कवर किए कि क्यों नहीं ये कथा में आ सकते, इनमें से देखिए, एक तो कौवा, अगला क्या बोला उन्होंने, बगुला, बग बोलते हैं बगुला को। बगुले का क्या प्रवृत्ति है, आपने देखा होगा, पानी के पास बगुला पाया जाता है, एक टांग पे बगुला खड़ा रहेगा,
बिल्कुल भक्ति। एक तो सफेद कपड़े डालेगा, उसके बाद क्या है कि बिल्कुल शरीफों की तरह आंख बंद करके जैसे बिल्कुल बगुला ध्यान में गया है, बिल्कुल शरीफ रहेगा। और जैसे ही कोई मछली आई तो गुड़ुप करके उस मछली को खा जाए। अब उसकी प्रवृत्ति क्या है? तो वैसी प्रवृत्ति हमारे लोगों में भी है कि हम लोग बाहरी वेशभूषा से तो साधु की तरह रहते हैं, परंतु भीतर से स्वार्थ और अवसर की तलाश में हम हमेशा रहते हैं। स्वार्थ हमारे में कूट कूट के भरा है। अब अगला एक और उदाहरण दिया मेंढक का। अब मेंढक की क्या प्रवृत्ति है कि वो हमेशा टर 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 करेगा। वो इतना सा उसको ज्ञान आएगा बाद में और बोलना ज्यादा शुरू कर देगा। तो जो वो ऐसा प्रवृत्ति का है उसको भी जो है वह गहराई में, मेंढक की क्या प्रॉब्लम है, वो गहराई में उतरने का प्रयास नहीं करता है। अब एक घोंगे का एग्जाम्पल दिया बाबा ने इस चौपाई में। तो घोंगा क्या है? यह बहुत धीरे चलने वाला और अपने ही खोल में रहने वाला जीव है। घोंगा ना, जिसको हम लोकल भाषा में फील बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, वो ऊपर उसके एक छोटा सा वो रहता है, जिस खोल के अंदर ही वो रहती है, उससे निकलने का प्रयास नहीं करता। तो उससे क्या है कि वह अपने विचारों से बाहर नहीं निकलना चाहता, इसलिए उस घोंगे को भी इसमें लिया गया है। अब एक लिया गया काई, सवाल जिसको बोलते हैं ना। वो सवाल क्या करता है, यह पानी की सतह को ऐसे ढक लेता है जैसे वासना, अहंकार और लोभ मन को ढक लेते हैं। मन जब तक विषयों में फंसा है तब तक वह राम कथा का रस आस्वादन नहीं कर सकता है। ते ही कारण आवत हिय हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आर न जाए। बाबा कह रहे हैं कि इसी कारण काम और वासना और विषयों में फंसे हुए लोग जो कौवे और बगले के समान हैं, इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आने से पहले ही अपने हृदय में हार मान लेते हैं। क्यों? देखिए, जब तो हम करना चाहते हैं ना, पर ये जो सुबह सुबह उठने का काम है ना, ये नहीं होता है ना। अब हम बोलते हैं कि वैष्णव खाना, हमें भोजन जो करना चाहिए वो प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। वैष्णव, देखो जी, बाकी तो सब ठीक है, पर ये वैष्णव देखो, आप शादी ब्याह में जाएंगे वहां इतनी चीजें मिल जाती हैं, तो फिर वो वैष्णव कैसे किया जाएगा? अब ये जो कुछ चीजें हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनको सभी अपनाइए, लेकिन क्या ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि बाबा यहां पे कहते हैं कि भक्ति में आने से पहले जिन नियमों का पालन करना होता है, मान लीजिए, तो उन भक्ति में आने से पहले ही लोग उससे डर जाते हैं। हालांकि हम ये कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं, आप भक्ति शुरू करो, नियम अपने आप आ जाएंगे। आप पैरासीटामोल खाइए, आपको अलग से बुखार को भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं वो काम करेगी गोली। अगर वो छोटी सी पैरासीटामोल ये काम कर सकती है, तो भगवान जी का नाम तो इतना इतना विशाल है, तो क्या वो काम नहीं करेगा? लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने हृदय में पहले ही हार मान जाते हैं। ते ही कारण लिखा ना, ते ही कारण आवत ही हारे, कि हृदय में वह हार जो है वो पहले ही स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में बहुत कठिनाइयां हैं और भगवान राम जी की कृपा के बिना यहां पहुंचना संभव ही नहीं है। ये बात मैं वो कह रहा था आपको कि यहां पे लिखा आवत एहि सर अति कठिनाई, बहुत कठिनाई सरोवर में, इस भगवान जी के नाम के सरोवर में आने के लिए, भगवान जी की कथा के सरोवर में आने में बहुत कठिनाइयां हैं। क्यों कठिनाइयां हैं? क्योंकि राम कृपा बिनु आए न जाए। जब तक भगवान जी की कृपा नहीं होगी ना, तब तक आप इसमें नहीं आ सकते। जिस समय वो कथा में जाने का वक्त आता है ना, उस वक्त उसको क्या होगा, उतना काम पड़ जाएगा, उसको इतनी चीजें याद आ जाएंगी कि वो जा नहीं पाएगा। कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। क्यों आ पाएगी? क्योंकि भगवान जी की अभी तक आप पे कृपा नहीं हुई है। इसलिए हमें भगवान जी से कृपा मांगनी चाहिए। एक बहुत सुंदर चौपाई है,
चौथी चौपाई है 37वें दोहे की, लिखते हैं कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन के बचन बाग हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, बाबा कहते हैं कि बुरी संगति बहुत भयानक है, बुरी संगत बहुत भयानक है, हमेशा बुरे रास्ते पर ही लेके जाएगी। ऐसे लोगों की बातें बाघ और सांप की तरह घातक होती है। अब यहां पे बाबा ने एग्जाम्पल क्यों दिया, तीन के बचन बाघ हरि ब्याला, बाघ और सांप का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि देखिए बाघ को पाल सकते हैं आप, ऐसा नहीं पाल सकते, हम फिल्मों में देखते हैं शायद कि शेख लोग बाघ भी पालते हैं। सांप को पालना, अब देखिए आप सांप से दोस्ती कर लो, बाघ से दोस्ती कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको यह कोई पता नहीं है कि सांप भैया का मूड कब खराब हो जाएगा या कब बाघ जी को गुस्सा आ जाएगा, आपको पता है क्या? और अगर बाघ जी को गुस्सा आ गया तो फिर वो पूछेगा थोड़ी आपसे, वो अपनी तरफ से तो प्यार ही करेगा, लेकिन वो प्यार ही हमारा तो राम नाम सत्य कर देगा ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, अब सांप को कब क्रोध, सांप को डसने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए, सांप को डसने के लिए बहाना ही नहीं चाहिए, वो आएगा और कब आपको डस मार के चला जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए इन चीजों से दूरी बहुत बेहतर है। बाबा ने इसीलिए लिखा, तीन के बचन बाघ हरि ब्याला, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, कि इस बुरी संगति से हमें दूर बचना चाहिए, क्योंकि यह बाघ और सांप की तरह कभी भी घातक हो सकते हैं। गृह कारज नाना जंजाला, ये घर के जो काम है ना, माताओं को तो बहुत इसका अनुभव होगा, ये घर के काम जीवन में समाप्त नहीं हो सकते, ऐसे काम हैं और जो अनप्रोडक्टिव, नजर भी नहीं आएंगे लेकिन समाप्त भी कभी नहीं होंगे, है ना। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ये जो शैल पर्वत, ये जो बड़ा विशाल पर्वत है, यह सारे असंख्य झंझट जो है, तीन के दुर्गम शैल विशाला, ये घर के काग हमारे घर के हमारे कार्य और ये असंख्य जो झंझट हैं, ये विशाल पर्वत की तरह है, जब इनमें मन फंस जाए तो यह जी का जंजाल बन जाते हैं और फिर भगवान से हम दूर ही होते जाते हैं। आप अगर एक पक्की बात समझ लो, अगर आपने रूटीन बनाई है कि हम कथा में जाएंगे, ठीक है, हर शुक्रवार को मान लीजिए कथा होती है, किसी एक शुक्रवार को आपको कोई जरूरी ऐसा काम फंस गया जिसकी वजह से आप कथा नहीं सुन पाए, जब अगला शुक्रवार आएगा ना, तो आपको, हालांकि आप हो सकता है आप वेट करते हो और वीरवार को वेट करते हो कि कब शुक्रवार आए तो हम भगवान राम जी की कथा सुनेंगे, लेकिन अगर आपने एक हफ्ते का गैप डाल दिया तो अगले हफ्ते को वो क्रेज आपका थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा चलो कोई नहीं, पिछली बार भी छूट गया था, एक बार और सही। और आप यकीन मानिए कि अगर 1-2-3 हफ्ते लगातार आपसे कथा छूट गई तो ये कब आपसे कथा छूट जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए हमारा जप का नियम है, जैसे हम 16 मालाएं करते हैं, कोई अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई माला भगवान की जपता होगा। अगर आप ऐसे ही उस जप को किसी एक दिन छोड़ दीजिए, या कोई ध्यान मार्गी है, कोई बेचारा ध्यान करता है, जिस एक दिन उस ध्यान को नहीं करेगा वो, तो अगले दिन को उसको करने में थोड़ी सी और दिक्कत आएगी। और अगर आपने हफ्ता 10 दिन वो ध्यान नहीं किया तो उस जो आज तक आपने वो इकट्ठा किया होगा, आप दोबारा उसी स्थिति पे पहुंच जाओगे जहां से आप शुरू हुए। तो इसलिए बाबा लिख रहे हैं कि यह सब जो है गृह कारज नाना जंजाला, इस बात को पक्का याद रखो कि ये घर के कार्य कभी समाप्त नहीं होंगे। तो इन कार्यों के साथ आप भगवान जी की कथा की, भगवान जी की भक्ति की कोई भी आपस में जो है वो कंपैरिजन मत किया करिए। जब ये कार्य आए तो इन कार्यों को और भगवान की कथा में से अगर एक को चुनना हो तो आप कथा को सुनिए, ठीक है। अब मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि अगर सुबह जाके पतिदेव जा रहे हैं ऑफिस में, उनके ऑफिस का टाइम हो गया है और आप बोलते हैं कि नहीं नहीं अब मेरी तो कथा का टाइम हो गया, मैंने भाई वो उस हिसाब से आपको मैनेज तो करना पड़ेगा।
बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर। बहुत सुंदर लिखा है बाबा ने। और कहते हैं कि यह संसार अत्यंत ही भयावह और कठिन जंगल के समान है। इस जंगल में मोह, घमंड व अहंकार, या यूं कहें कि मद, मान और बड़े बड़े वृक्षों के समान जो है वो ये सब खड़े हैं। इन सब के बीच में कुतर्कों की भयानक नदियां बह रही। देखिए तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। इस चौपाई में बाबा बाहर के जंगल की नहीं बल्कि मन के जंगल की बात कह रहे हैं। इसमें मोह, मद व मान के बारे में बताया गया है। मोह में हम किसी से भी आसक्ति, ये मोह, मद और मान ये तीन चीजें हैं। अलग अलग क्या क्या चीजें। देखिए मोह क्या हो गया, हम किसी से आसक्ति कर बैठते हैं। हो सकता है आपकी बच्चे के प्रति आसक्ति हो गई हो, है ना, तो वो आसक्ति जब छूट जाएगी, बच्चा स्कूल से आके अब थोड़ा बड़ा अगर हो गया है तो स्वयं वो कपड़े भी खोल लेगा, कपड़े चेंज कर लेगा, प्रसाद भी ग्रहण कर लेगा और सब कुछ कार्य कर लेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस बच्चे को नहीं आता है, मैं खुद ही उसके फिर आप कपड़े बदला रहे हो, उसको मुंह में उसके खाना भी दे रहे हो, ये सब कुछ। तो ये क्या, ये आसक्ति हो गई। ये आसक्ति बच्चों के प्रति ही नहीं, किसी के प्रति भी हो सकती है, किसी के भी प्रति हो सकती है। तो ये एक तो चीज आ गई आसक्ति। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है मद। मद क्या है, जब ये व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, अगर मैं गाता हूं तो मेरे से अच्छा तो कोई गा नहीं सकता, अगर मैं कथा करता हूं तो मेरे से अच्छा तो कोई कथा नहीं करता। जब आपको कथा में उस व्यक्ति की नहीं, अगर मान लीजिए मैं अपने बारे में आपसे बात करना शुरू करूं कि मैं ऐसा हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, ठीक है, आप 5-7 मिनट सुन भी लेंगे, 10 मिनट सुन भी लेंगे, आधा घंटा तो खैर सुन ही नहीं सकते। यहां मैं रोज कथा गा रहा हूं तो ये कथा जो बोल रहा हूं ये कथा की महत्वता है, मेरी महत्वता नहीं है। लेकिन जब इस चीज को मैं ये समझ लूंगा, मैं ये मान के बैठ जाऊंगा कि यह जो है ये मैं कर रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, यह फिर मद आ जाएगा। और तीसरा क्या चीज आ गया, मान। ये जो मान है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम देता है। जब ये मनुष्य ये सोचता है कि सारे लोग मेरा सम्मान करें, ये जो पूछ, अब देखिए आगे कथा आएगी, जब रावण क्या करता है, हनुमान जी की पूंछ को आग लगाता है। हनुमान जी को जब रावण ने बोला कि इसका अंग भंग कर दिया जाए, तो रावण ने ये बोलने पर हनुमान जी ने बोला यार पता नहीं कौन सा अंग भंग करेगा। तो उसने क्या किया कि हनुमान जी ने सबसे पहले पूंछ निकाली। पूंछ का मतलब क्या है कि ये पूंछ में से अगर बिंदी हटा देना तो ये हमारी भी प्रॉब्लम है, इसको जलाना हमें भी पड़ेगा। हम जब ये सोचते यार हम फलां के घर गए, क्या हुआ, हमारी पूंछ ही नहीं हुई। ये जो पूंछ है ना, जिस दिन हमने ये छोड़ा, जिस दिन हमने इसको छोड़ दिया ना, समझ लो हमारी गाड़ी भगवान जी की तरफ आने। मैं फौजी माता जी एक बात पक्की बता दूं, भगवान जी तक जाने के लिए ये जब तक जैसे अगर सुई से अगर आप धागा निकालते हैं ना, सुई को पिरोने के लिए धागा निकालते हैं, अब धागे में कोई गांठ पड़ी हो तो क्या सुई के छेद में से उस धागे को निकाल सकते हैं? नहीं निकल सकता। तो जब तक ये सब गांठें हमारे अंदर हैं, तब तक हम भगवान जी के धाम को जाने के लिए वो जो छिद्र है उसमें से एंटर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन सब गांठों को हमें यहां के यहीं ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब गांठें हैं। ये क्या इन्होंने बाबा ने बोला यहां पे, बहुमन विषय मोह मद माना। ये जो मोह है, मद है और मान की ये जो इच्छा है, यह जब तक होगी ये तब तक हम आगे नहीं जा सकते। और उसके बाद और क्या चीज कर दी, नहीं कुतर्क भयंकर नाना। हमारे में एक सबसे बड़ी और क्या प्रॉब्लम है, कुतर्क करने की।
जब कोई संत, कोई महाराज, कोई साधु हमें समझाने का प्रयास करता है तो हम क्या करते हैं, या कोई शास्त्रों को हमारे माता पिता भी, इवन हमारे बड़े भाई बहन भी, कोई हमारा मित्र भी हमें अच्छी बात समझाने का कोशिश करेगा तो हम अपने तरफ से तरह तरह के कुतर्क करने लग जाते हैं। ठीक है, क्या कुतर्क आ जाते हैं कि देखिए जी, करना तो मैं भी चाहता था, भक्ति तो मैं भी करना, जप तो करना मैं भी चाहता हूं, पर मैं प्रॉब्लम ये इतना बिजी हूं कि कहां से निकल सकते हैं। अरे भैया, सबके पास ही वही 24 घंटे हैं। और आपको एक और बात बताऊं, जो आदमी जितना व्यस्त है, जो बेला आदमी है ना, बेकार आदमी, व्यर्थ आदमी है ना, वो भक्ति भी नहीं कर सकता है। भक्ति करने के लिए भी आपको व्यस्ततम आदमी ही ज्यादा मिलेंगे। और क्या कुतर्क, कैसे कैसे कुतर्क हैं कि अभी तो मेरी उम्र ही बहुत छोटी है, बाद में भजन कर लेंगे, अभी क्या आई होगी, है ना। जब सारी दुनिया इस मोह माया के चक्कर में फंसी है भैया, तो मैं भी तो उसी दुनिया में हूं, जैसा उनका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। ऐसा कुतर्क आता है ना मन में भी। हमें लगता है कि हम जब ये ऐसा कर रहे हैं तो हमने क्या दोष किया, हम भी ऐसा कर सकते हैं। सारी दुनिया मांस खाती है तो हम भी खा लें, इसमें क्या दिक्कत, प्रोटीन मिलती है। अब देखिए कुतर्क कितने। और अच्छा, मतलब अभी तो आप वीडियो अगर उसमें देखेंगे तो कहते हैं कि मैं उस दिन देख रहा था कि वो बोलता भैया ये अंडा है ना, इस अंडे में क्या है, इस अंडे में अंडा शाकाहारी है, अंडा भी शाकाहारी है ना। अब कैसा मत है वो भगवान जाने उनको। तो यह जब मन यह सोचता है कि भगवान तो मन में है, एक कुतर्क क्या आता है कि भैया भगवान तो मन में है, फिर साधना की क्या आवश्यकता, जब वो हृदय में बैठा है तो फिर अंदर ही है ना, बाहर कहां ढूंढने जा रहे। अब ये इस तरह के अनेकों कुतर्क साधना की राह को रोक देते हैं। बाबा कहते हैं कि नदी कुतर्क भयंकर नाना, तरह तरह के ये भयंकर जो कुतर्क हैं, ये नदी के स्वरूप आके, नदी के तरह आके हमारे आगे हमारा रास्ता रोक देते हैं, जिससे हम भगवत धाम की तरफ आगे नहीं जा पाते हैं। अतः संसार से अधिक कठिन तो अपने मन पे विजय पाना। संसार पे क्या कहना, आप किसी को सुधार ही नहीं सकते। क्या सुधारोगे? पति पत्नी अब दोनों मान लीजिए 30 साल 40 साल से अपने साथ हैं, क्या पत्नी पति को सुधार सकी या पति पत्नी को सुधार सका? नहीं। आज हम अपने बच्चों को सुधार सकते हैं क्या? नहीं। यह सुधारने का कार्यक्रम हमारा नहीं है। कारण क्या? क्योंकि सबसे पहले हम अपने आप को ही नहीं सुधार सकते। हमें पता है कि हम कहां का, हमारे मन का हमारे से ज्यादा किसको पता है, बताओ। लेकिन हम अपने मन से जो है वो हार बैठे हैं। इन कुतर्कों की वजह से हम जो है उसको जो है वो धोखा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं कि यह सब सत्संग, गुरु कृपा, नाम जप व भगवान जी की हम पर कृपा दृष्टि के बिना संभव नहीं है। जब तक संतों की कृपा, भगवान जी की कृपा, गुरुओं की कृपा हम पे नहीं होगी, तब तक हम इन कुतर्कों से विजय नहीं पा सकते। दोहा है 37वां नंबर, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति जिन ही न प्रिय रघुनाथ। बाबा कहते हैं कि जिन लोगों के पास श्रद्धा और आस्था का सहारा नहीं है और ना ही संतों का संग मिला है, तथा भगवान राम भी जिनको प्रिय नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए रामचरितमानस का वास्तविक रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। अच्छा देखिए, ये जो मानस है, इस रामचरितमानस को प्रिंटिंग में जब गई तो पहले वो उसमें जो मिस्टेक निकालने वाला प्रूफ रीडर है ना, और जो उसको प्रिंट करता है, जो उसको बाइंडिंग करता है, कितने लोग उसमें होंगे। तो क्या वो सारे लोग राम कथा के एक एक रहस्य को जानते हैं, उसको समझते हैं? उनको तो ज्यादा समझना चाहिए ना। कई ट्रांसलेटर हैं, हिंदी से इंग्लिश में या अलग अलग तरह की भाषा में करते हैं, क्या उनको ज्यादा ज्ञान हो गया है? नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उनके पास श्रद्धा और आस्था नहीं है। वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं उसके ऊपर बस। और उनको जो है भगवान राम भी प्रिय नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक जॉब है।
तो इस तरह से भैया जिन व्यक्तियों के लिए रामचरितमानस जो है वह एक कार्य है, सिर्फ उनके प्रति उनमें श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है और भगवान राम जिनको प्रिय नहीं है, वह इसके वास्तविक रहस्यों को सही से नहीं समझ सकते। जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुदाई हुई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गौ न मज्जन पाव अभागा। बड़ा सुंदर चौपाई। बाबा कहते हैं यदि कोई कठिन प्रयास करके वहां पहुंच भी जाए, लेकिन पहुंचते ही वह अज्ञानता की नींद में पड़ जाए, तो उसके हृदय में जड़ता और उदासीनता आ जाती है। अगर हम किसी पवित्र स्थान पे मान लीजिए चले जाते हैं, ठीक है, संतों के सत्संग में भी पहुंच जाते हैं, किसी कथा में भी पहुंच जाते हैं, तो क्या पहुंचना पर्याप्त है वहां? बाबा कहते हैं कि यदि श्रद्धा ना हो, मन जागृत ना हो, मनुष्य मोह और अज्ञान में डूबा हुआ हो, तो उस दुर्लभ का भी कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं पहुंच पाता है। कैसे? उदाहरण क्या दिया? गौवे न मज्जन पाव अभागा। हम गंगा जी के तट पे चले जाते हैं, ठीक है, इच्छा नहीं थी, क्या हुआ? कोई बहाना मिल गया, भगवान जी ने कृपा कर दिया आपको। क्या बहाना मिल गया? मान लीजिए पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी और वो कहते हैं जी कि अस्तु विसर्जन करने के लिए जाना है, किसी के साथ की जरूरत है, चलिए आप साथ चल पड़िए। और आप अस्तु विसर्जन करने के लिए उनके साथ, श्रद्धा नहीं है गंगा जी में, पर आप साथ में चले जाते हैं हरिद्वार जी में, और हरिद्वार जी में गंगा जी के किनारे पे आप खड़े भी हो जाते हैं। लेकिन वहां जाके भी आप स्नान नहीं करते। हरिद्वार में जाके भी गंगा जी में स्नान नहीं करते हैं। तो अगर आप, उसका कारण कोई भी हो सकता है, अच्छा, स्नान ना करने का कारण कोई भी हो सकता है। मान लीजिए ठंड का समय था और आपको बड़ी ठंड लग रही थी कि नहीं भैया नहीं, ये बड़ी सर्दी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा, ठीक है। आपकी हो सकता है तबीयत थोड़ी वो ठीक नहीं थी, आप तबीयत की वजह से नहीं नहाए। हो सकता है आपके पास कोई कपड़े का और जोड़ी नहीं थी, भैया मेरे पास एक ही कपड़े की जोड़ी है, मैं नहीं नहा पाऊंगा, कोई भी वजह हो सकती है। तो क्या वहां जाने से, हरिद्वार जी में जाने से, अगर आप डुबकी नहीं लगाते हो गंगा जी में, तो क्या उस गंगा जी के स्नान का लाभ आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। वह फिर आप वहां पहुंच के भी अगर स्नान आप नहीं करते हैं और उस स्नान का जो लाभ आपको नहीं मिलता है, तो उसमें दोष क्या गंगा जी का है क्या? उसमें दोष गंगा जी का नहीं है, क्योंकि आपने वो सुअवसर अपने हाथ से छोड़ दिया है, ठीक है। गौवे ना मज्जन पावा भागा। अभागा व्यक्ति वहां जाके भी स्नान नहीं कर पाता है, ठीक है। करी ना जाई सर मज्जन पाना, फिर आवी समेत अभिमाना, जौ बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। बड़ा सुंदर चौपाई में बाबा बोलते हैं, फिर जो व्यक्ति उस पावन सरोवर में स्नान व उसका जलपान नहीं कर पाता है, वह अपनी कमी तो स्वीकार नहीं करता, बल्कि उल्टे अभिमान के साथ वापस आता है। क्या अभिमान आता है कि जी मैं गया था, गंगा जी के घाट पे गया था, पता वहां कितना रश था, हजारों लोग थे। भाई कोई आदमी ऐसा था, हो सकता हम भीड़ की भगदड़ में कुचल जाते। अब देखिए बहाना क्या उसके पास, वो उल्टा अपने अभिमान बोलता है कि मैं तो समझदार हूं कि उस भीड़ में नहीं गया। आपको पता वो गंगा जी में वो तो इतने लोग नहा रहे थे, तो पानी तो उसमें तो वायरस आ गया होगा, पानी तो गंदा हो गया होगा, बैक्टीरिया आ गए होंगे उसमें। अब ये क्या कर रहा है, वो बुद्धिमान बन रहा है कि मैं इस बैक्टीरिया वाले पानी में स्नान नहीं करूंगा। कुंभ के अंदर लाखों लोग स्नान करते हैं, लाखों लोग स्नान करते हैं, तो कोई आदमी ऐसा भी आज तक मरा कि भैया गंगा जी में स्नान किया था, लाखों लोग हो उसमें डूबे थे, इसलिए वो बैक्टीरिया उसके शरीर को फंस गया, वो कीटाणु फंस गए और उसकी मृत्यु हो गई या वो बीमार हो गया? नहीं।
लेकिन क्या है कि वो आदमी अभिमानवश अपनी कमी को स्वीकार भी नहीं करता। उल्टे जो को ये लिखा है, जो बहोरी कोई पूछ न आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। यदि कोई उससे उस सरोवर के विषय में पूछने के लिए आता है तो वह अपनी अपात्रता बताने के बजाय सरोवर की ही निंदा करके उसे समझाने लगता है। वैसे ही इस राम कथा में ये सरोवर क्या है? ये सरोवर है भगवान राम जी की कथा। तो जो कोई इस भगवान राम जी की कथा में नहीं आता है वह फिर दूसरे लोगों से अपने कुतर्क देता है कि मैं क्यों नहीं जाता हूं। देखो मैं इतना समझदार हूं कि मैं कौन भी, इससे टाइम वेस्टिंग, इतना समय क्यों बर्बाद करता है इस कथा। वो प्रोडक्टिव काम करना चाहिए भैया। तू प्रोडक्टिव काम, देखिए एक व्यक्ति बोल रहा था कि जब मैं छोटा था तो मैं ये सोचता था कि 25,000 रुपये अगर मेरी तनख्वाह हो जाए ना तो 4 महीने में मैं 1 लाख रुपए जोड़ दूंगा। अब आज स्थिति क्या है, तनख्वाह बोलता 25,000 के बजाय 1 लाख रुपए महीना है, लेकिन 4 महीने में मैं 25,000 नहीं बचा पा रहा हूं। बताओ वो तो क्या वो जो आप प्रोडक्टिव काम में जो 24 घंटे लगा रहे हो भैया, तो क्या उससे वो आप सेटिस्फाई हो गए हो? अपनी उस सक्सेस से सेटिस्फाई हो गए हो क्या? नहीं। अगर सेटिस्फाई होते तो फिर आप घर बैठ जाते। तो इसलिए ये जो कुतर्क हम देते हैं, ये कुतर्क भगवान जी के बारे में जो जा रहे हैं, ये पीछे हमें पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। सकल विघ्न व्यापी नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रेताप न जरे। ये सारे विघ्न उसे कभी भी नहीं व्यापते जिसे श्री राम जी अपनी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। जो भी मनुष्य इस सुंदर सरोवर में स्नान करता है, अर्थात इस मानस का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, उसे भयानक त्रिताप, भले वह आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो या आदि दैविक हो, वह नहीं सताते। अब इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कथा सुनने लग जाते हो, कथा का मनन करने लग जाते हो, कथा का अध्ययन करने लग जाते हो, तो ये त्रिताप आएंगे ही नहीं। त्रिताप आएंगे, जरूर आएंगे। 4 मौसम है, अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी भी आएगी, बरसात में बारिश भी आएगी, सर्दियों में ठंड भी आएगी। लेकिन जिसका ध्यान भगवान जी में चला गया ना, उसको ये सारी चीजों का फिर बहुत ज्यादा असर। अब आज मान लीजिए बादल आ गए हैं, आदमी इसी बात से परेशान है, यार पता नहीं बारिश हो जाएगी, पता नहीं रोड ही बंद हो जाएगा। वो बिना हालांकि बारिश का कंट्रोल उसके हाथ। ते नर यह सर तज ही न काऊ, जिनके राम चरण भल बाऊ। जो नहाय चह एहि सर भाई, सो सतसंग करो मन। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति सुंदर प्रेम है, वह इस सरोवर को कभी भी नहीं छोड़ते। जो भी मनुष्य इस सरोवर में स्नान करके इसका लाभ लेना चाहता है, उसे मन लगाकर सत्संग करना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, है ना। नवदा भक्ति में भगवान जो है वो शबरी को पहली भक्ति यही बताते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये जब तक आप संतों का संग नहीं करोगे ना, तब तक आप इस सरोवर में डुबकी नहीं लगा सकते। असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयू हृदय आनंद उछाहू, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रपाहू। जैसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, उसके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है तथा प्रेम और हर्ष की धारा उमड़ पड़ी है। चली सुभग कविता सरितासो, राव विमल जस जल भरितासो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला।
मेरी कविता एक सुंदर नदी के समान है जिसमें भगवान जी के यश का पवित्र जल भरा हुआ है। इस नदी का नाम सरयू है जो सभी प्रकार के मंगलों का मूल है। इस नदी का एक किनारा लोकमत अर्थात सामान्य लोगों की मर्यादा के अनुरूप है और दूसरा शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार है। यह दोनों ही किनारे अत्यंत सुंदर हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो मानस है एक नदी के समान है, परंतु इस नदी में जल नहीं परंतु भगवान राम जी के यश का अमृत बह रहा है। ये नदी में पानी नहीं है, ये जैसे सरयू नदी में पानी है वैसे इस नदी में पानी नहीं, भगवान जी की राम जी की कथा का अमृत बह रहा है। और इसके दो किनारे हैं। पर एक और चीज इन्होंने क्या बताई, एक कंपैरिजन बताया कि सरयू नदी है या गंगा जी नदी है, उनमें और राम की कथा रूपी ये जो पवित्र नदी है इनमें अंतर क्या है। जो गंगा जी हैं या सरयू नदी हैं ये क्या करती हैं, यह आदमी का अगर हम इसमें स्नान करते हैं कपड़े धोते हैं तो क्या होगा, हमारे शरीर का या हमारे कपड़ों का मैल ये गिरा देती है। मगर यह जो पवित्र नदी कथा रूपी है, अगर हम इसमें स्नान करते हैं, इसमें डुबकी लगाते हैं तो क्या होता है, इससे मन बुद्धि और हृदय सभी पवित्र हो जाते हैं। मन बुद्धि और हृदय को पवित्र करने का और कोई रास्ता ही नहीं है। आप हजारों डुबकी हरजार जी में लगा के आ जाओ, ये मन को पवित्र नहीं कर सकते हो। इसको पवित्र करने के लिए आपको कथा ही का सरोवर में डुबकी लगानी पड़ेगी। बाबा लिखते हैं, सरजू नाम सुमंगल मूला, अतः इस पवित्र नदी का नाम सरयू है जिसके तट पर वह अयोध्या नगरी बसी है जिसमें स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। इसलिए यह नदी अत्यंत मंगलकारी व सभी मंगलों का मूल है। इसी तरह यह राम कथा भी अत्यंत मंगलकारी ही है, क्योंकि जहां जहां यह कथा होती है वहां क्या होता है, इस कथा के साइड इफेक्ट बता रहा हूं। क्या साइड इफेक्ट है कि वहां कलह शांत हो जाती है ना। जिस घर में ये कथा गाई जाती है उसका साइड इफेक्ट ये है कि उस घर से कलह खत्म हो जाएगी। उसमें जो सदस्य हैं घर में उनका प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा, मन भक्ति में लगता है और जीवन को सही दिशा मिलती है। देखिए फौजी माता जी, दो भाइयों में केस चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था। पहले लोअर कोर्ट में था, फिर हाई कोर्ट में था, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके वो केस को जीत जाता है एक भाई। और क्या कहता है कि मैं एक राम कथा करवाना चाहता हूं, किस खुशी में एक भव्य राम कथा करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भाई से ये केस जीत लिया, इतने सालों के प्रयास के बाद केस जीत लिया। अब बताओ क्या उस राम कथा का कोई फायदा है? भरत जी को राज्य मिला था, उन्होंने मिले हुए राज्य को ठोकर मार दी भगवान जी के भगवान जी के प्रेम के करके। राम जी को राज्य मिला था, उन्होंने क्या किया, पिताजी की इतने से वचन के लिए वो सब कुछ छोड़ दिया। आज अगर बच्चों को हम ऐसा बोलेंगे ना कि बेटा बाजार से तो तू आएगा, आते आते मेरा ये सामान ले आना। मैं नहीं कहता सारे बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, भक्तों के बच्चे अच्छे होते हैं। उसके पास स्कूटर भी है, कार भी है, लेकिन उसके पास एक्सक्यूज है कि आपको पता इतना जाम है, मैं इतना थका हुआ होता हूं और कैसे वो लेके आऊंगा, आप ऑनलाइन मंगवा लेना प्लीज। भगवान राम जी को सुबह मुकुट पहना के राज तिलक होने जा रहा है, और अभी पिताजी को वचन किसने दिया था? पिताजी ने। भगवान राम ऐसा भी तो बोल सकते थे, भैया पिताजी ये आपने ना पंगे डाले हैं, आप अपने पंगे अपने आप संभालो, ये मेरे को काहे को इसके बीच में लपेट रहे, बताओ, बोल सकते थे ना ऐसा। तो वचन दिया था पिताजी ने, लेकिन राम जी ने अपना साम्राज्य तुरंत छोड़ा और निकल गए। तो यह भावना कहां से आ सकती है? ये भावना तब आएगी जब ये बच्चे, ये हमारे भाई बहन इस कथा का श्रवण करेंगे
कि हाँ, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, इसलिए इस कथा को सुनने से प्रेम बढ़ता है, यह कला जो है वो शांत होती है। लोक वेद मत मंजुल कुरा, जिस प्रकार हरेक नदी के दो किनारे होते हैं, उसी प्रकार इस राम कथा रूपी नदी के दो किनारे हैं, जिनमें एक तरफ तो लोक मत है, समाज की मर्यादा है, सदाचार है, परिवार का व्यवहार है, और दूसरा किनारा वेद मत अर्थात शास्त्रों की आज्ञा, धर्म और ईश्वर का सिद्धांत। तो प्रभु जी, माता जी, आज का समय यहीं पे समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मैं अनम्यूट करने के ऑप्शन दूंगा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। तो आज